नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ_Inspired 221 में। दोस्तों, इंसान के जीवन में हर बीमारी केवल शरीर में नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें कोई वैद्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, डर, बेचैनी, पछतावा, लालच, अहंकार और जरूरत से ज्यादा सोचना, ये ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के मन की शांति को समाप्त कर देती हैं। शरीर थका हो तो इंसान आराम कर लेता है, लेकिन जब मन थक जाता है तब महल का बिस्तर भी सुकून नहीं दे पाता। कई बार इंसान अपनी परेशानी की दवा पूरी दुनिया में खोजता रहता है। वह परिस्थितियां बदलता है, जगह बदलता है, लोगों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर का दुख समाप्त नहीं होता। क्योंकि जिस बीमारी की जड़ भीतर हो, उसकी दवा केवल बाहर कैसे मिल सकती है। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास धन था, परिवार था, बड़ा घर था और समाज में सम्मान था। फिर भी वह हर दिन किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता था। कभी उसका सिर दर्द करता, कभी उसे नींद नहीं आती, कभी उसका हृदय बेचैन रहता और कभी बिना किसी कारण उसे लगता कि उसके जीवन में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने अनेक वैद्यों से उपचार कराया, अनेक औषधियां ली, लेकिन उसकी परेशानी समाप्त नहीं हुई। फिर एक दिन उसकी मुलाकात भगवान गौतम बुद्ध से हुई और बुद्ध ने उसे ऐसी दवा के बारे में बताया जिसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता था। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक समृद्ध नगर में समर नाम का एक व्यापारी रहता था। समर की आयु लगभग 40 वर्ष थी। उसके पिता भी बड़े व्यापारी थे और उनके बाद समर ने व्यापार संभाला था। समर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका बड़ा घर था, कई सेवक थे। नगर के बाजार में उसकी 3 दुकानें थीं। दूर दूर के व्यापारी उसे जानते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समर का जीवन बदल गया था। वह सुबह उठते ही चिंता करने लगता। आज व्यापार में नुकसान हो गया तो, किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे तो, मेरी संपत्ति चली गई तो, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो। जो घटना अभी हुई ही नहीं थी, समर उसका दुख पहले से ही जीने लगता था। रात को वह बिस्तर पर जाता, लेकिन उसका शरीर बिस्तर पर होता और मन पूरे संसार में दौड़ रहा होता। कभी वह बीते हुए कल की गलती याद करता, कभी आने वाले कल की चिंता करता, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात को बार बार सोचता। एक रात उसकी पत्नी मीरा ने पूछा, आप सो क्यों नहीं रहे? समर ने कहा, नींद नहीं आ रही। मीरा बोली, किस बात की चिंता है? समर ने कहा, पता नहीं। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, जब पता ही नहीं तो चिंता किस बात की? समर चिढ़कर बोला, तुम नहीं समझोगी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। छोटी सी गलती पर वह सेवकों पर क्रोधित हो जाता। बच्चे शोर करते तो उसे गुस्सा आता। व्यापार में थोड़ा नुकसान होता तो वह पूरी रात सो नहीं पाता। अगर किसी दूसरे व्यापारी को अधिक सफलता मिलती तो उसके मन में ईर्ष्या होती। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस पर रहता था जो उसके पास नहीं था। एक दिन व्यापार करते समय अचानक उसे तेज घबराहट हुई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि वह मरने वाला है। परिवार के लोग तुरंत नगर के प्रसिद्ध वैद्य को बुलाकर लाए। वैद्य ने उसकी जांच की, कुछ औषधियां दी। कुछ दिनों बाद वह बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन फिर वही बेचैनी लौट आई। समर एक वैद्य से दूसरे वैद्य के पास गया। हर कोई अलग दवा देता,